HD हिंदुस्तानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बाजू में दिए बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। गर्मी की कहानी एक छोटे से गांव के एक बच्चे की है जिसका नाम मोहन था। मोहन का गांव एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ था जहां ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर थे। गर्मियों में गांव के बच्चे खासकर बहुत खुश रहते थे क्योंकि यह समय होता था जब वे नदियों और तालाबों में खेल सकते थे और साथ ही साथ वे आम के बागों में मस्ती कर सकते थे। लेकिन इस साल गर्मी पहले से कहीं अधिक तीव्र थी। सूरज की तपिश ने गांव के किसान और उनके परिवारों को बहुत परेशान किया था। खेत सूखने लगे थे, पानी की कमी हो रही थी और पेड़ पौधे भी मुरझाने लगे थे। मोहन के पिताजी भी खेतों में काम करते थे और उन्हें समझ में आ रहा था कि यदि जल स्रोत सूख गए तो फसलें भी नहीं उग सकेंगी। गर्मी की बढ़ती लहरों के बीच मोहन को अपनी माँ से एक दिलचस्प कहानी सुनने को मिली। उसकी माँ ने बताया कि पुराने समय में जब गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती थी तो लोग हजारों साल पहले सागर के किनारे पर रहने वाले एक छोटे से गांव में भी रहते थे। उस गांव के लोग भी गर्मी से परेशान थे, लेकिन एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति गांव में आया। वो व्यक्ति बहुत ही अलग था। वह न तो ज्यादा गर्म कपड़े पहनता था, न ही वह किसी तरह की ढाल लेकर चलता था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति और एक रहस्यमय चमक थी। वो वृद्ध व्यक्ति गांव में आया और उसने गांव वालों से कहा कि गर्मी और सर्दी दोनों ही जीवन के चक्र का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि यदि हम अपनी जीवन शैली और अपनी आदतों में थोड़े बदलाव लाएं, तो हम गर्मी के मौसम का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। उन्होंने गांव वालों को ये सलाह दी कि वे अधिक पानी पिएं और अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए छांव में रहें। इसके अलावा उन्होंने पेड़ लगाने की भी सलाह दी ताकि आने वाले समय में कुछ शीतलता बनी रहे। गांव वालों ने वृद्ध व्यक्ति की बातों को गंभीरता से लिया और उन्होंने जल संरक्षण के उपाय किए। उन्होंने अपने पुराने तालाबों को पुनः जीवित किया और कुछ नए जल स्रोतों की व्यवस्था की। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर गर्मी से निपटने के लिए कई उपाय किए। कुछ ही महीनों में गांव का वातावरण बेहतर हो गया और गर्मी भी सहन करने योग्य हो गई। मोहन की माँ की यह कहानी सुनकर मोहन को भी एक नई समझ मिली। उसने सोचा कि अगर पुराने समय में लोग गर्मी से इस तरह जूझ सकते थे, तो क्यों न वह भी अपने गांव में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करे। मोहन ने सोचा कि वह भी पेड़ लगाएगा, पानी की बचत करेगा और अपने साथियों को ये सिखाएगा कि गर्मी से कैसे निपटा जा सकता है। गर्मी के दिनों में मोहन और उसके दोस्तों ने गांव में कई जगहों पर वृक्षारोपण किया। उन्होंने तालाबों और कुओं की सफाई की ताकि पानी की कमी न हो। वे रोज स्कूल से लौटते वक्त घर के पास स्थित पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते थे, क्योंकि यह पेड़ गांव के सबसे पुराने और विशाल पेड़ों में से एक था। उसकी छांव में बैठकर वे ठंडी हवा का आनंद लेते थे और गर्मी से राहत महसूस करते थे। एक दिन गांव में अचानक एक तेज आंधी आई। आंधी के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी हुई। बारिश की बूंदों ने जमीन को हरा भरा कर दिया और जैसे ही बारिश थमी, गांव का वातावरण बिल्कुल बदल गया। खेतों में पानी भर गया, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए और गर्मी का असर भी कम हो गया। मोहन और उसके दोस्त खुशी से झूम उठे।
अब उन्हें यह महसूस हुआ कि प्राकृतिक संतुलन और समन्वय से ही गर्मी जैसी चुनौती का सामना किया जा सकता है। गर्मी की यह कहानी मोहन के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उसने सीखा कि किसी भी समस्या का समाधान केवल बाहरी कारकों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक प्रयासों और सामूहिक मेहनत में छिपा होता है। गांव के लोगों ने भी यह समझ लिया कि यदि हम एक दूसरे की मदद करें और प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखें, तो कोई भी कठिनाई लंबे समय तक नहीं टिक सकती। गर्मी का मौसम अब भी हर साल आता है, लेकिन अब लोग इसे पहले की तरह एक दुखद अनुभव नहीं मानते।